नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करने वाले हैं, भाषा और विचार का रिश्ता। सीटीईटी की तैयारी करने वालों के लिए ये टॉपिक समझना बेहद जरूरी है। तो चलिए देखते हैं कि आज के इस सफर में हम किन किन पड़ावों से गुजरेंगे। हम अपनी बात शुरू करेंगे एक बुनियादी सवाल से, एक ऐसी पहेली से जिसने सदियों से मनोवैज्ञानिकों और शिक्षकों को सोचने पर मजबूर किया है। ये तो कुछ वैसी ही बात हो गई कि पहले मुर्गी आई या अंडा। क्या हम पहले सोचते हैं और फिर बोलते हैं, या फिर शब्द ही हमारी सोच को आकार देते हैं? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक शब्द को समझ लेते हैं, संज्ञान। सीधे सीधे कहें तो हमारे दिमाग के अंदर जो कुछ भी चलता है, सोचना, सीखना, याद रखना, ये सब संज्ञान है। और भाषा? भाषा वो जरिया है, वो पुल है जो हमारे दिमाग की इस अंदरूनी दुनिया को बाहर दूसरों तक पहुंचाता है। तो इस बहस में सबसे पहले मैदान में उतरते हैं जीन पियाजे। उनका मानना था कि विचार ही असली बॉस है और भाषा तो बस उसके पीछे पीछे चलती है। पियाजे का तर्क बहुत साफ था। वो कहते थे कि एक बच्चे के दिमाग में पहले कोई कॉन्सेप्ट या आइडिया बनता है, उसके बाद ही वो उस पर भाषा का लेबल चिपकाता है। तो पियाजे के हिसाब से बात बिल्कुल सीधी है। पहले सोच आती है और भाषा बस उस सोच को आवाज देती है। और हाँ, जब बच्चे खुद से बात करते हैं तो पियाजे उसे उनकी अपरिपक्वता मानते थे। और ये हैं पियाजे के बताए हुए वो 4 मशहूर चरण। ये दिखाते हैं कि कैसे बच्चे की सोचने समझने की क्षमता एक तय क्रम में विकसित होती है और भाषा का विकास भी इसी के साथ जुड़ा होता है। लेकिन अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। चलिए अब मिलते हैं लेव वाइगोत्स्की से, जिन्होंने इस पूरी बहस का रुख ही मोड़ दिया। वाइगोत्स्की के लिए भाषा सिर्फ विचारों को बताने का जरिया नहीं थी। अरे नहीं, उनके लिए तो भाषा वो औजार थी जो हमारे विचारों को गढ़ती है, उन्हें आकार देती है। देखिए, वाइगोत्स्की ने पूरी बाजी ही पलट दी। उनका कहना था कि हम समाज से दूसरों से बात करके सीखते हैं और यही सीखना हमारे दिमाग को बनाता है। और बच्चों का खुद से बात करना, वो तो उनके लिए समस्या सुलझाने का एक जरूरी टूल था। और यहीं पर वाइगोत्स्की का एक बहुत ही कमाल का आइडिया आता है, ZPD। ये सीखने का वो जादुई दायरा है जहां एक बच्चा किसी की मदद से वो भी कर सकता है जो वो अकेले कभी नहीं कर पाता। तो अब हमारे पास 2 बड़े मजबूत लेकिन एक दूसरे से बिल्कुल अलग विचार है। चलिए दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं कि इनमें मुख्य अंतर क्या है। ये टेबल एक तरह से पूरी बहस का सार है। पियाजे के लिए बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है जो अकेले दुनिया की खोज करता है। वहीं वाइगोत्स्की के लिए बच्चा एक शागिर्द है जो दूसरों के साथ मिलकर सीखता है। कितना बड़ा फर्क है ना? अच्छा, ये सारी थ्योरी तो बहुत अच्छी है, पर असली सवाल तो ये है कि एक शिक्षक अपनी क्लासरूम में इस ज्ञान का क्या करें, इसका इस्तेमाल कैसे हो। देखिए, असल बात किसी एक को चुनने की नहीं है। एक स्मार्ट टीचर इन दोनों महान विचारकों के आइडियाज को मिलाता है, बच्चों को खुद से सीखने का मौका भी देता है और ग्रुप में सीखने के लिए भी प्रोत्साहित करता है, ताकि क्लास में सीखने का एक बेहतरीन माहौल बन सके। और अंत में एक सवाल सबके लिए छोड़ जाते हैं। अगर वाइगोत्स्की सही हैं और भाषा हमारी सोच को बनाती है, तो जरा सोचिए कि एक शिक्षक के शब्द बच्चों के लिए सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि उनकी पूरी दुनिया का निर्माण कर रहे होते हैं।